बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से पोटैटो चीज़ कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतने मज़े के आज से पहले आपने कटलेट्स कभी भी नहीं खाए होंगे। रेसिपी बहुत इजी है। रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। तो चलें अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने आलू ले लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया। 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया। आलू को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे कि आलू अच्छी तरह से बॉईल हुए हैं या नहीं। आलू अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। बॉईल किए हुए आलू मैंने बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस इसी तरह से वॉच कर रहे हैं, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। 1 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दिए। हाफ कप से कम मैंने बारीक चॉप की हुई बंद गोभी ऐड कर दिया है। हाफ बारीक चॉप किया हुआ अब मैं प्याज ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने प्याज और बंद गोभी को स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा ही मज़े की बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम आलू के कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, आलू के कबाब बनाएंगे। सेंटर में फिर हम चीज़ ऐड कर देंगे और फिर हम कबाब की इसे शेप दे देंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूंगी जिससे ये आलू के कबाब और भी ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होंगे। अब हम कबाब अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से अब मैं सबको बनाकर तैयार कर लूँगी। आलू के कबाब जो हैं मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 से 3 दिन के लिए आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 4 टीस्पून मैदा ले लिया है, बाउल में इसे ऐड कर देना है। 6 टीस्पून पानी ऐड करके अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अंडे में कॉट करके डिप करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी आलू के कटलेट्स की रेसिपी है। रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। पैन में अब 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब हम आलू के कटलेट्स को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। दोनों साइड से आपने इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिए ब्रेड क्रम्स। अब हम ब्रेड क्रम्स में भी इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने से ये और भी ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। दोनों साइड से आपने इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। दोनों साइड से मैंने इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ऑयल गरम हो गया। अब हम इसी तरह से सबको बनाकर फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। नीचे वाली साइड से ये गोल्डन हो गई है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी।
एक अदद मैंने टमाटर ले लिया था, इसे गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है, टमाटर रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ रख दूँगी, थोड़ी सी। अब मैं इसके ऊपर से कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, इससे कबाब और भी ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होंगे। 5 मिनट के लिए अब हम कवर करके रख देंगे ताकि हमने ऊपर जो चीज़ ऐड की है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इस तरह आलू की कटलेट्स और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार से और क्रिस्पी पोटैटो चीज़ कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। जब आप इसे बनाकर तैयार करेंगे, ये रेसिपी दस्तरख़्वान पर चार चाँद लगा देगी। सबको ये बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।